आज वाराणसी में अपना दल यस की जिला स्तरीय संगठन समीक्षा बैठक है, जिसको संबोधित करने के लिए और संगठन में किसी प्रकार की खामी है उसको दूर करने का मैं प्रयास करने के लिए यहाँ पर आया हुआ। पारिवारिक जो आप लोग की लड़ाई चल रही है उसमें कितना प्रयास आप लोग का है? देखिए, हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से 7 तारीख की अपनी लखनऊ की बैठक में निर्णय लिया था कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा के अनुरूप आदरणीय कृष्णा पटेल जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मां भी हैं और हम सबके लिए पूजनीय यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की पत्नी भी हैं, उनको एक प्रस्ताव दिया जाए कि वो और अपना दल यस मिलजुल करके काम करे और उनको उत्तर प्रदेश सरकार में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री पद दिया जाए और अगर वो चाहें तो उन्हें एमएलसी का भी पद दे दिया जाए। जो मेरा बचा हुआ कार्यकाल है मैं उसके लिए इस्तीफा दे दूंगा। कृष्णा पटेल के साथ पल्लवी पटेल है और उनका कहना है कि कृष्णा पटेल उसी जगह रहेंगी जहां पल्लवी रहेगी। कैसे आप लोग की बात हो पा रही है? नहीं, इसमें जो परिवार के सदस्य हैं वो लोग मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय माता जी जो है कभी न कभी सकारात्मक उत्तर देंगी। क्या कारण है? 5 साल पहले भी आप लोग इसी तरह किए लेकिन हो नहीं पाया, इस बार फिर वही विवाद चल रहा है अभी भी, और उनका कहना है मेरी पार्टी पूरी चुनाव लड़ेगी अकेले दम पे। देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने 7 तारीख की बैठक में बिल्कुल स्पष्ट किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भावनात्मक लगाव को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया पूरी पार्टी से कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माता जी को मेरी ओर से एक ये प्रस्ताव जाए, तो पार्टी ने उनके इस प्रस्ताव पर सहमति जताई तथा ये भी कहा कि ये पार्टी की ओर से अंतिम प्रस्ताव होगा, इसके बाद से उनसे कभी भी राजनीतिक बातचीत नहीं की जाएगी। अगर वो स्वीकार करती हैं तो वो उनका स्वागत है, अगर वो स्वीकार नहीं करती हैं तो इसके बाद से हमारी पार्टी की ओर से उनको कोई भी प्रस्ताव कभी नहीं दिया। नहीं, यहाँ सवाल लालच का अगर होता तो उनको बहुत पहले लालच दिया जा चुका होता, परंतु चूंकि अभी एक पार्टी के सामने संभावित संभावनाएं हैं तो एक अवसर दिया जा रहा है और ये राजनीति से अलग एक बेटी का अपनी मां के प्रति भावनात्मक प्रयास है। इसके बाद से हमारी पार्टी के स्तर से कोई भी प्रयास नहीं किया जाएगा। ये अवसर तो इसके पिछले साल भी अनुप्रिया जी ने भी दिया था कृष्णा पटेल जी को। नहीं, इसके पहले ऐसा अवसर कहाँ आया? नहीं, उसके पहले दे चुकी थी वो रोनिया विधानसभा में। उन्होंने खुद बोला था कि वहाँ कहीं आ जाती है तो उनको कोई मंत्रिमंडल हम दिलवा देंगे। नहीं, तो जब मंत्रिमंडल का अवसर आएगा तब दिया जाएगा। उसके बाद तो खुद मंत्रिमंडल से बाहर हो गई थी, तो क्या कहेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में अगर कोई मंत्रिमंडल का अवसर होता तो उनको दिया जाता। तो क्या अवसर की तलाश अभी चल रही है? आप इसको किसी भी प्रकार वो कर सकते हैं। नहीं, अवसर की तलाश चल रही है। नहीं, अवसर का तलाश नहीं है, नहीं, लालच देके अवसर की तलाश है ये आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता है कि आप जिस तरह इसको करने का प्रयास कर रहे हैं ये सही व्याख्या है इसकी। 2022 पर क्या करना चाहते थे? 2022 हम एनडीए के अंग के रूप में लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग 2022 पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत से ज़्यादा की सरकार बनाएंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमारी पार्टी जब समय आएगा, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार दे दिया गया, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दोनों मिल करके ये तय कर लेंगे कि कितनी सीटों पर कहाँ लड़ना है। हम उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जहाँ पर हम और भारतीय जनता पार्टी और अन्य एनडीए के जो दल मिल करके लड़ेंगे वो पूर्ण रिजल्ट दे सकेंगे। थोड़ी देर पहले भी आपसे एक बात कही थी कि हम लोग पल्लवी पटेल जी को भी ले आए, लेकिन पूरी पार्टी का ये मत है कि पूर्व में उनके द्वारा जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था झूठा, तथा जो राजनीतिक विषय नहीं है लेकिन एक भावनात्मक विषय है छोटी बहन के साथ वसीयत का प्रकरण है, उन दोनों के लिए अगर वो माफ़ी मांग लेती हैं तो हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि हम लोग पल्लवी जी को भी ले आएंगे। चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ तो करनी पड़ेगी।
इसको लेके कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल जी को कहीं डर तो नहीं है ऐसा कि कृष्णा पटेल आ जाए, उसके बाद कल्याण पटेल आ जाए तो कहीं उनकी पार्टी में हाईवे का भी पटेल हो जाए? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ये भावनात्मक लड़ाई है, एक पीड़ा की लड़ाई है। अगर वो हमारी पार्टी के सारे सीनियर लोगों ने निर्णय किया है कि अगर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लेती हैं अपने इन कृत्यों के लिए तो हम ले आएंगे, उसमें डर कहाँ से। इन्हें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव आदरणीय कृष्णा पटेल जी को भेजा है और इसमें माध्यम का कार्य उनकी सबसे छोटी बेटी अमन पटेल जी और अन्य नज़दीकी रिश्तेदार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ इस पर सकारात्मक उत्तर देंगे। कल्याण पटेल को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? परिवार के हिस्सा वो भी है, छोटी बहन को भी शामिल किया जा सकता है। देखिए, जब हमारी पार्टी ने 7 तारीख की बैठक में निर्णय लिया था कि आदरणीय कृष्णा पटेल जी को एक प्रस्ताव भेजा जाए